जी तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा दोस्तों, सिलसिला कबूतर परवरी एक फ़न का चल रहा है। तो आज तकरीबन मैंने आपको परपटी का मुकम्मल तरीक़ाकार और अस्सू की और उसके साथ दाना पानी देने वाला तरीका और हाजमे वाला पानी वगैरह बता दिया। इंशाल्लाह ताला मज़ीद 15 से 20 दिनों बाद मैं आपको खुड्डे से बाहर निकालेंगे जब परिंदे, उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज परों के मुतालिक दोस्तों कुछ चीज़ें मेरे जहन में आती जाएंगी, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा। और जो चीज़ें रह गई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कोई ख़ास तैयारी नहीं होती बंदा की, ये वो काम नहीं है लेक्चर वगैरह देने हैं जी, कोई ख़ास पहले तैयारी करनी है। बस जैसे जैसे चीज़ें साथ जहन में आती जाएंगी बताते जाएंगे। तो वैसे ही मेरा जहन बन गया परों के मुतालिक आपको दोस्तों को बताऊं। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ तो जो है कि वो विंग्स जो पर होते हैं कबूतरों के, या किसी भी चीज़ के साथ जो पर लग जाते हैं तो वो उड़ान के लिए ही होते हैं। ये जब पर का जहन आएगा तो बंदा कहेगा कि उड़ान। तो दोस्तों पर की जो बनावट या शेप की बात की जाए या पर कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों जो मेरे नज़दीक मेरे असातिज़ा इकराम ने बताया हुआ है वो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी ये। तो दोस्तों अगर पर के बारे में बात की जाए, वैसे अगर टिपिकली बात की जाए इसकी क्या नाम है, साइंसी लिहाज से अगर मैं आपको पूरा मेथड बता के बताऊं तो फिर वो सेकेंडरी पर जो है वो फेदर, फिर प्राइमरी, दूसरे तीसरे। दोस्तों देसी ज़बान में सीधी सीधी बात करेंगे, हम आसमानी कबूतरों की बात करेंगे दोस्तों। परों के मुतालिक दोस्तों सीधी जो सबसे मेन चीज़ वो होगी, वो बगल की पहली कली से बगल की जो बगल के इस साइड पे इधर होती है, उस कली से लेके 10वें शाह पर तक बाहर वाली तरफ 10वें पर तक दोस्तों एक ही सीक्वेंस में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे पहली कली और 10वीं कली का जो लाइन है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और दोस्तों अगर 10 परों की बात की जाए, पहली कली बगल वाली से लेके 10वीं कली तक दोस्तों परिंदों के परों की जो बनावट होगी ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, इन 10 परों की दोस्तों जो बनावट होगी वो सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो पहली कली की बनावट है वैसी ही बनावट जो है वो 10वीं कली तक होनी चाहिए। एक तो पर ये हो गया दोस्तों। दूसरा पर ये हो गया कि दोस्तों पहली 3 कलियां सेम डायरेक्शन में हो, पहली, दूसरी, तीसरी बगल वाली तरफ से। अगली 4 कलियां सेम बनावट में हो और अगली 3 कलियां सेम बनावट में हो। एक पर ये है दोस्तों। एक बार दोस्तों जो आजकल आ रहा है ये है कि पहली 7 कलियां सेम डायरेक्शन में एक ही बनावट में हो और अगले शाह पर तीनों दोस्तों जो है वो एक बनावट में हो। ये एक पर है दोस्तों, ये प्रवासी पर होता है दोस्तों। पहले जो कल सिरे कल दुमे कल परों कबूतरों में आता था दोस्तों, वो पर ऐसे होते थे कि पहले 5 पर बिल्कुल स्ट्रेट होते थे और अगले शाह पर जो 5 थे, मसलन छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये अंदर की तरफ मुड़े होते थे। एक पर की शेप दोस्तों ये होती है। इसके अलावा दोस्तों एक पर की शेप ये होती है कि चौड़ा पर होता है और पहले पर से लेके 10वें पर तक सेम होता है। ठीक है दोस्तों, एक पर ऐसा होता है पहले पर से लेके 10वें पर तक ऊपर से जाके बाहर की तरफ होता है। ये दोस्तों पहले तो हमें उस्ताद मोहतरम की तरफ से भी पता था। जो सबसे मेन ये बात खुल के आई तो वो उस्ताद एहसन जो है वो फैसलाबाद वाले एहसन रशीद पुरी साहब जो है उनसे ये बात जो खुल के सामने आई वो ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात आपको बताई है। तो दोस्तों इनमें सबसे अच्छा जो पारा है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा जो मौजूदा दौर में चल रहा है दोस्तों। आपने कोशिश करनी है कि जो पहला पर और 10वां पर है दोस्तों, पहला पर बगल से इतना बड़ा होना चाहिए, बगल वाले पर से दोस्तों इतना बड़ा पहला पर बगल वाले पर से हो। और दोस्तों ये लाख हो उसका, मसलन ये मेरा बगल बड़े शाह परों में से जो बगल की तरफ से पहला पर है जिसको कुंदे के बाहर के पर कहते हैं, उनमें ये पर और ये बगल वाला पर है दोस्तों, ये ऐसे हो, ये नीचे बगल वाला पार कुंदे वाले पार के नीचे ऐसे हो, ये इतना बड़ा होना चाहिए दोस्तों। एक तो ये है। दूसरे नंबर पे दोस्तों पहला पार और 7वें पार तक तकरीबन परों का जो स्ट्रक्चर और साइज और बनावट, शेप, पेपर का जो मसलन पेपर की जो बनावट है, पेपर ये तकरीबन सेम होना चाहिए पहले पर से लेके 7वें पर तक। अगले दोस्तों जो शाह पर है, अगले तीनों पर, उन तीनों परों की दोस्तों बनावट जो है ना वो बिल्कुल सेम
सेम डायरेक्शन में और एक बनावट में हो। टॉप से लेके ये पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक ये पर की बनावट एक हो तीनों परों की। और दोस्तों इन तीनों परों में जो पर की तीली है वो दोस्तों वो मसलन जिसको चिपटी तीली कहते हैं, ऐसे जो जैसे ये मेरी उंगल जो है वो चिपटी है, गोल नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अभी मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं आपको बताऊं, जैसे माचिस की तीली भी नहीं कह सकते, पर यह है कि फिसी हुई तीली, दबी हुई तीली होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों 10वां कुंदा जो 10वां पर है वो आपका, जब आप परिंदे को जोड़ से पकड़े, कौन से जोड़ से, 7वें पर से, 7वां पर कुंदे का जोड़ सेंटर वाला खत्म करके शाह पर के जोड़ के साथ जाता है। 7वें कुंदे को जब आप पकड़ें तो 10वीं कली आपकी जो है वो निकल के सीधी 7वें कुंदे तक नीचे आ जाए। दोस्तों ये सबसे अच्छा पर है। और दोस्तों पर का लाक नहीं टूटना चाहिए। लाक टूटने से क्या मुराद होती है, एक लाक जो कुंदे के साथ लग रहा है, कुंदे के साथ पहले पर का, बगल वाले पर के साथ, वो ऐसे ये, ठीक है दोस्तों, ये पहला पर, ठीक है। और 10वां पर दोस्तों ऐसे हो, ऐसे बिल्कुल ये नीचे हो 10वां पर, ठीक है। ये 10वां, 9वां, 8वां, ठीक हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर परों की बात की जाए तो 10वीं कली जो है वो ऐसे होनी चाहिए, 9वीं ऐसे बाहर वाली तरफ से, और 10वीं ऐसे। मिसाल के तौर पे ऐसे क्यों, 10वीं इतनी पतली हो, 9वीं से थोड़ी मोटी हो, फिर 8वीं उससे थोड़ी ज़्यादा मोटी हो, ये शेप दोस्तों होनी चाहिए। और परों की जो तीली है दोस्तों वो इतनी पर ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म होनी चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पे अगर पर की तीली शुरू से आ रही है, ठीक है, पर की तीली, तो वो आपके पर के एंड पे जाके ख़त्म ना हो, एंड से इतनी पहले ख़त्म हो जानी चाहिए दोस्तों, ये सबसे अच्छी तीली होती है। इसके अलावा दोस्तों परों का जो पेपर है ना, पेपर वो टिश्यू की तरह हो, टिश्यू की तरह। जैसे मिसाल के तौर पे टिश्यू को आप खोल के देते हैं ना तो उसमें बारीक जालियां होती हैं, बिल्कुल बारीक ऐसे, और टिश्यू की तरह नरम और मुलायम उसका पेपर होना चाहिए पर का। और दोस्तों जैसे जैसे मैं कहता हूँ मुझे चीज़ याद आती जाएगी, मैं बताता जाऊँगा। कुंदे बगल का जो पहला पर है ना दोस्तों, ये वाला बगल का पहला पर, ये और कुंदे का पहला पर, ये दोनों दोस्तों ऐसे बराबर हों। और बगल का पर भी जो है वो बगल के पास वाला पर साथ वाले परों से इतना बड़ा हो, जैसे कुंदे का पर बगल के पहले पर से इतना बड़ा था, बगल का पहला पर भी इतना बड़ा हो। इसका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ख़ास मकसद ये होता है कि इन परों के नीचे जैसे ही हवा जाती है ना तो वो परिंदे के ऊपर ऐसे कमर के ऊपर जाती है, तो टच होके तो परिंदे की दुम के ऊपर पड़ती है, तो परिंदा आगे की तरफ निकलता है। ये ज़्यादा होने की एक वजह ये होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों परों के ऊपर जो होती है, क्या नाम के, परी, वो दोस्तों दरमियानी, मोटी और लंबी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दोस्तों जिस आपके परिंदे का कुंदा, ये कुंदे का साइज़, ये साइज़ जो है, एक ये जोड़ है, एक ये आगे जोड़ है, और एक ये जोड़ है। ये जो जोड़ है इस पे आखिरी शाह पर 3 होते हैं, ठीक है दोस्तों, शाह पर 3 इस जोड़ पे होते हैं, एंड वाले जोड़ पे। इसके साथ दोस्तों ये जो जोड़ है इस पे 7 पर आपके होंगे परिंदे की, पहली बगल से लेके, पहली गली से लेके 7वीं गली तक ये पार होंगे। इस जोड़ के से लेके इस जोड़ तक आपके बगल के पार होंगे, ठीक है दोस्तों। एक ये इन्फॉर्मेशन। 7वीं कली को दोस्तों सबसे मैन क्यों समझा जाता है, सबसे मैन इसलिए समझा जाता है कि वो जो शाह पर जो आसमान को परिंदे को लेके जाते हैं उसके जोड़ के ऊपर वो पार होता है, जिस वजह से उस पार को सबसे कीमती समझा जाता है। इसके अलावा दोस्तों उस 7वें पर वैसे तो दोस्तों 7वें पर की भी बनावट सेम ही हो, मैंने आपको पूरा पर ही अच्छा तरीके से समझा दिया। पहली गली से लेके 7वीं कली तक आपके परों की डायरेक्शन सेम होगी, सेम बनावट, सेम साइज होगा और सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम तीली होगी। अगले तीनों शाह परों की सेम डायरेक्शन, सेम बनावट और सेम तीली होगी दोस्तों, इंशाल्लाह ताला दोस्तों। इससे अच्छा परवाजी पर कोई भी नहीं है, इससे अच्छा दोस्तों, ठीक है। जहाँ पे भी आप चैंपियन परिंदा देखेंगे इंशाल्लाह मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ उसकी पहली 7 कलियाँ और अगली 3 कलियाँ दोस्तों, पहली 7 कलियाँ एक सेम स्ट्रक्चर में होंगी, सेम स्ट्रक्चर में होंगी, और अगले तीनों शाह पर उसके जो है वो सेम स्ट्रक्चर में होंगे दोस्तों। ये परिंदा हर छत पे जो है वो चैंपियन बैठेगा इंशाल्लाह ताला।
तो इसके अलावा दोस्तों बगल की कली की बात मैंने कर दी है। इसके अलावा अभी कुछ चीज़ें ऐसी मुझे याद तो नहीं आई दोस्तों। ये जो पर होते हैं ये सबसे अच्छे, और दूसरे नंबर पे दोस्तों पर का सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। सीक्वेंस अभी टूटने से मुराद ये ना कि एक ही वह, जैसे मैंने आपको बताया ना, आप पर पूरा खोलेंगे तो पहली बगल की कली से लेकर 10वीं कली तक अगर आप कुछ स्केल या स्टील रूल वगैरह रख के देखें तो सेम पहली कली से लेके आखिरी कली तक सेम जो है वो सीधी लाइन होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो आपके परिंदे का ये कुंदा जो है दोस्तों वो छोटा होगा तो वो परिंदा आपका तेज चलेगा, जिसका कुंदा ये बड़ा होगा वो परिंदा स्लो पर की तरह चलेगा। पहला एक दोस्तों वो है कि एक टिप ये है कि जब आपके परिंदे की ये शोल्डर दोस्तों जो गोल होगा ना, गोल जैसे परिंदा खड़ा होता है ना तो ये वाला शोल्डर ऐसे गोल होगा तो वो परिंदा भी दोस्तों आपका स्लो चलेगा। जिस परिंदे के इस शोल्डर के ऊपर ऐसे मिसाल के तौर पे एक गुड सी हाकी की तरह गुड होगी, उस परिंदे का कुंदा भी दोस्तों तेज चलेगा परिंदे आपके का। इसके अलावा और तो कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। वैसे परिंदों के परों के दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर के साथ हो। और मौजूदा दौर में दोस्तों हाँ एक चीज़ ये रह गई है कि परों की जो तीली है ना दोस्तों, परों की तीली बाहर की तरफ ज़्यादा, और मसलन ये परिंदे का पर है, एक फेदर है, इसकी ये सेंटर से तीली जा रही, तो तीली जो है दोस्तों बाहर की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए। तीली जो है वो बाहर की तरफ कुंदे वाली तरफ ज़्यादा होनी चाहिए, अंदर बगल वाली तरफ कम हो, बाहर वाली तरफ ज़्यादा हो। ये एक दोस्तों प्लस पॉइंट और टिप है। इसके अलावा दोस्तों 10वां कुंदा दोस्तों छोटा होना चाहिए। एक तो ये है कि अच्छा एक बार ये है कि 10वां कुंदा आपका छोटा होना चाहिए। मेरे नज़दीक दोस्तों ये है कि जो आपका पौड़ी पर होना चाहिए। पौड़ी पर से मुराद की 8वां 9वां और 10वां, ये परवाज में आजकल दोस्तों पर बहुत ही टॉप पे जा रहे हैं ये पर, तो इंशाल्लाह आपको ये पर कभी मायूस नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों या ये पर कर दें तो या 9वां और 10वां। उमर कुरैशी साहब काइंडली ज़रा खामोशी इख्तियार करें। उमर कुरैशी साहब लाइव में वीडियो बना रहा हूँ। दो जो पर होंगे आपके दोस्तों 9वां और 10वां, ये दोनों पर जो है ना वो दोस्तों आपने बिल्कुल सेम बराबर रख लेना, तो ये पर भी दोस्तों आपका इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो मायूस नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, परों के मुतालिक इंशाल्लाह किस टाइम परिंदे को मैं पकड़ के आपको बताऊंगा। ये एक बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इसमें दोस्तों कोई साइंस वाली बात नहीं है। जो ये चैंपियन पर मैंने आपको बताया ना, पहली गली से लेकर 7वीं गली तक सेम बनावट और सेम स्ट्रक्चर में हो, और अगली 3 कलियां दोस्तों जिसका भी चैंपियन परिंदा आप देखेंगे पर की बनावट यही है उड़ान की। तो इंशाल्लाह दोस्तों कोई ऐसी चीज़ जो अभी, क्योंकि वजह यह है कि कोई मैंने ये नहीं है कि आया तैयारी की और ये मैं आपको बता, जो चीज़ मैंने नॉलेज में थी मैंने आपको डिलीवर की है। इसके अलावा दोस्तों इंशाल्लाह ताला यही पर आपका पहली कली इतनी बड़ी हो, 10वीं कली आपकी जो है वो इतनी छोटी हो, ठीक है। और दोस्तों आपके जो पर जैसे कुंदे का पर खोले ना तो बगल की जो कलियां हैं ना दोस्तों, कलियां जिनको फेदर कहते हैं, एक एक कली दोस्तों वो बगल वाली तरफ जोर दे रही हो। मैं कुंदे की बात नहीं कर रहा कि कुंदा जोर दे रहा हो, मैं कलियों की बात कर रहा हूं दोस्तों। पहली कली से लेके 10वीं कली तक जो है वो कलियां दोस्तों अंदर की तरफ जोर दे रही हो, कुंदे की बात नहीं कर रहा दोस्तों। फिर मैं कह रहा हूं जो पहली कली से लेके 10वीं कली तक जब आप पला खोलें, पला आप उसका खोलें तो वो गोलियां जो इसकी जो वो फेदर है ना, फेदर वो दोस्तों अंदर की तरफ जोर दे रहे हो, बगल की तरफ। तो दोस्तों ये आपका इंशाल्लाह ताला निहायत ही नायाब और शानदार पर है दोस्तों। जब ये पर आप इंशाल्लाह ताला पर जोड़ों में डालेंगे ना, और ये बाकी जो खुसूसियात है इन परों की खुसूसियात को जहन में रख के ये पर आप डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों दुआओं में याद रखेंगे। कोई ऐसी अशिया और चीज़ें अगर मुझे याद आ गई तो दोस्तों मज़ीद बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बस मेरे जहन से निकल गई। वो छोटा भाई वो उधर कुछ काम वगैरह कर रहा था तो उसकी तरफ जहन गया तो निकल गई। इंशाल्लाह तो दोस्तों अगर कोई ऐसी चीज़ें मुझे याद आ गई तो नेक्स्ट वीडियो में लाजमी आपको बताऊंगा दोस्तों। वस्सलाम, इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखें।